जय माँ लक्ष्मी। आइए आज हम जानते हैं माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा पाने का कौन सी पूजा करें जिससे माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी और आपके ऊपर अपना कृपा प्राप्त करेंगी। माँ लक्ष्मी को कैसे मनाएं, तो आप लोग वैदिक रीति के द्वारा जान सकते हैं माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना है। अगर आपके जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं, आर्थिक दिक्कतें आ रही हैं, तो उससे छुटकारा कैसे पाएंगे आप? तो आप लोग बहुत ही आसान विधि के द्वारा आप जान सकते हैं माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें। हमारे शास्त्रों में और वेदों में ऐसे ऐसे उपाय हैं, ऐसे ऐसे पूजा है, उसको करके आप माँ लक्ष्मी को बहुत ही जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, माँ लक्ष्मी एक बात कहती है वो सभी के ऊपर लागू होता है। सुबह जो है प्रत्येक दिन अपने जीवन के दिनचर्या में आपको इसको लागू करना है। सुबह जल्दी उठें और अपना दैनिक दिनचर्या करने के बाद पूजा पाठ करें, फिर अपने काम धाम में अपने पूरे जीवन के और प्रत्येक दिन की शैली में अपना लग जाए। माँ लक्ष्मी कहती हैं सूर्योदय से बाद में कोई भी मनुष्य अगर उठता है, स्वयं भगवान विष्णु क्यों न हो, जो कि भगवान विष्णु जगत पिता है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, पूरे संसार के मालिक है, और माँ लक्ष्मी के पति हैं भगवान विष्णु। तो कहती है माँ लक्ष्मी अगर भगवान विष्णु भी सूर्योदय के बाद तक सोएंगे, मैं उनको त्याग दूंगी, उनका साथ मैं छोड़ दूंगी। तो देखिए वो तो भगवान है, वो तो ईश्वर है, और उनके सामने मनुष्य क्या है, कुछ नहीं है। तो आप लोग अपने जीवन में ये नियम लागू अवश्य करेंगे। सूर्योदय से पहले आपको जगना है, सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना है, फिर अपनी दैनिक दिनचर्या करें, पूजा पाठ करें, अपना नौकरी करें, अपना व्यापार देखें। एक तो ये नियम अवश्य आप धारण करें। दूसरा मैं बताऊंगा, अगर माँ लक्ष्मी को जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी का आप जल्दी कृपा पाना चाहते हैं, तो आप सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण कर लें, और आप लोग कमलगट्टा के माला से, जो कमल के फूल का बीज का माला होता है उसको बोलते हैं कमलगट्टा, तो उसका माला आता है, माला ले आए और उसको एक गौमुखी में रख लें। माँ लक्ष्मी के तस्वीर के सामने या मूर्ति के सामने आप घी का जोत जला लें। घी का जोत प्रज्वलित करके आप सर्वप्रथम एक माला भगवान गणेश का ओम गंग गणपते नमः का जप करें। उसके बाद आप एक मैं मंत्र बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे और उस मंत्र का जप करेंगे। उस मंत्र के जप के प्रभाव से माँ लक्ष्मी इतना जल्दी प्रसन्न होंगी, इतना जल्दी आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का कृपा प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा, आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और बहुत ही सिद्धिकारक मंत्र है। आप मंत्र को ध्यान से सुनेंगे और इसका लाभ अवश्य लें। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमल कमलाल प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 21,000 31,000 जप करेंगे तो माँ लक्ष्मी का बहुत विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त होगा। बहुत ही सिद्धिकारक मंत्र है, आप इसको करें और इसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार से श्री सूक्त है, कनक धारा है, ये सब मंत्रों का जप करके पाठ करके अनुष्ठान करके शंकराचार्य जी ने केवल इस मंत्र के जप और पाठ से स्वर्ण वर्षा कराए थे, लक्ष्मी का वर्षा हुआ था। इतना ज्यादा इसमें शक्ति है।
तो आप लोग इसका लाभ अवश्य लें। अगर आप इसमें विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, इसका विधि जानना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना हो, प्रश्न करना हो, तो आप फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो आप लोग माँ लक्ष्मी को इन मंत्रों से प्रसन्न करें। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं इसी मंत्र के द्वारा। फूल को हाथ में ले लें और मंत्र बोले, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमलय कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी। फिर मंत्र बोल करके माँ लक्ष्मी के चरणों में कमल का फूल चढ़ा दें। माँ लक्ष्मी का ध्यान कर रहे हैं तो उसके लिए मैं मंत्र बता देता हूँ। इस मंत्र से माँ लक्ष्मी का ध्यान करें तो माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी, अधिक आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का कृपा प्राप्त होगा। आप लोग मंत्र को ध्यान से सुनेंगे। इस मंत्र से माता लक्ष्मी का आवाहन करें। माता जी को जो ऐसे बुलाते हैं, जैसे आपके घर में तो मंदिर में माँ लक्ष्मी का मूर्ति है, तस्वीर है, तो जो घर में तस्वीर और मूर्ति होती है केवल उसको ऐसे रख दिया जाता है, स्थापना कर दिया जाता है, उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है। अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करा दिए तो सारे नियम पूर्वक आपको सारा विधि विधान प्रत्येक दिन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा घर में नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे स्थापना करना चाहिए नॉर्मल, वो भी चल प्रतिष्ठा। घर में जो आप लोग मूर्ति रख रहे हैं उसका चल प्रतिष्ठा करवाएं। स्थापना जो होगा वो चल स्थापना होगा, जिससे कि भविष्य में आपको मंदिर को वहाँ से कहीं और रखना हो, कहीं और ले जाना हो, तो उसमें आपको दोष नहीं लगेगा। नहीं तो अगर हम मंदिर का अस्थायी प्रतिष्ठा करा दिए, अस्थायी स्थापना करा दिए, फिर हम मंदिर वहाँ से हटाते हैं, किसी और जगह पे रखते हैं, तो उसका बहुत बड़ा दोष होता है। तो इस दोष से बचने के लिए आप लोग ये उपाय अवश्य करें। जब भी मंदिर का स्थापना करें, घर में कई मंदिर लगाएं, तो चल स्थापना करें। चल स्थापना का मतलब यही हुआ, आप यहाँ से वहाँ इसको ले जा सकते हैं, किसी और स्थान पे रख सकते हैं। अपने मन में हाथ में जल लेकर के संकल्प कर लें, मैं आज अपने मंदिर का स्थापना कर रहा हूँ, भगवत कृपा हमारे परिवार के ऊपर, हमारे ऊपर बना रहे, और मैं प्रण करता हूँ जितना मुझसे बन पड़ेगा, जो मेरा सामर्थ्य है उनके अनुसार भगवान का पूजन अर्चन करूँगा, भगवान का आराधना करूँगा। ऐसे भगवान के सामने संकल्प किया जाता है। अपने मनोकामना धारण करें, हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर जो भी कष्ट है, जो भी बाधा है, उससे सभी देवी देवता हमें मुक्त करें। इस तरह से कामना करें संकल्प करते हुए, और चल प्रतिष्ठा करें। अब मैं मंत्र बताऊंगा आप लोगों को, उस मंत्र को ध्यान से सुनेंगे। कोई भी मंत्र होता है, सबसे पहला काम है उसको शुद्ध शुद्ध बोलना होता है। अगर एक शब्द भी अशुद्ध हो गया, एक शब्द भी छूट गया, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। पूजा पाठ में तो आप लोगों को अवश्य ध्यान देना चाहिए, कोई भी अक्षर, कोई भी शब्द छूटे ना, कोई भी शब्द आगे का पीछे ना हो, पीछे का आगे ना हो। अगर एक शब्द इधर से उधर हो जाता है तो उसका शब्द का अर्थ जो है बदल जाता है। इस बात का ध्यान अवश्य दें। कोई भी मंत्र अगर आप बोल रहे हैं, पहले उसको बार बार पढ़ लें, अच्छी तरह से ध्यान दें, जो हम पढ़ रहे हैं वही है या इसमें कुछ त्रुटि हो रहा है। अगर आपको लग रहा है इसमें कोई त्रुटि हो रहा है, गलती हो रहा है, किसी से पूछ लें। और कोई भी मंत्र किसी को भी ऐसे उसको जप नहीं करना चाहिए, ऐसे उसका पाठ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले किसी गुरु मुख से, किसी भी ब्राह्मण को, साधु संतों से उस मंत्र को ले लें। जब वो मंत्र किसी और के द्वारा धारण करेंगे, आप किसी गुरु मुख से धारण करेंगे, तो आपको उसका फल और अधिक प्राप्त होगा, और जब आप करेंगे तो उसका फल मिलेगा। ये शास्त्रों का, वेदों का ये नियम है। जैसे आप कोई कार्य सीख रहे हैं, कोई भी काम ले लीजिए, अगर आप अपने आप करने लगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या गलत है क्या सही है।
कौन सा सामान कहाँ पे रहना चाहिए, तो आप आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं। तो उसमें गलती हो जाएगा तो उसका जो है नुकसान भी होता है। इसी तरह से मंत्रों का होता है, पूजा पाठ का होता है। तो कोई भी मंत्र पाठ करना हो, जब करना हो, पहले गुरु मुख से है, फिर आप उसका प्रयोग करें, तब आपको उसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो आइए इस मंत्र को हम ध्यान से सुनते हैं और इससे माँ लक्ष्मी का आवाहन करेंगे। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम महालक्ष्मे नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मीं श्रद्धां शतां कुलजनं प्रवश्य लज्जाम्। इस मंत्र के द्वारा आप लोग माँ लक्ष्मी का आवाहन करें, माँ लक्ष्मी का आराधना करें। या श्री स्वयं सुकृतनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी श्रद्धाम शताम कुलजनम प्रवश्य लज्जा। इस मंत्र से माँ लक्ष्मी का विशेष आराधना करें, विशेष आवाहन करें। तो आप लोग इस उपाय का, इस जप का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें, अपने जीवन में धारण करें। तो आइए इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। अगली वीडियो हम इसी तरह का बहुत ही जल्दी आपके सामने ले आएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।